नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एंजाइटी एजुकेशन में। दोस्तों, रूस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। रूस ने युद्ध विराम या कहें सीज फायर की घोषणा की है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कहां पर रसिया ने सीज फायर की घोषणा की हुई है और कहां से सिविलियंस को निकाला जाएगा, किस थ्रू निकाला जाएगा। तो आप देखेंगे इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस है, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बताया कि हमारे बहुत सारे बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालना है, इवैक्यूएट करना है। ऐसे ही बहुत सारे देशों के स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए थे और बहुत सारे सिविलियंस फंसे हुए थे। तो रसिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। रसिया ने दोस्तों सीज फायर की घोषणा की है। देखिए, दो एरिया में, यहां पर देखेंगे आप, एबीपी लाइव का ये आर्टिकल है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मॉस्को डिक्लेयर सीज फायर इन 2 एरियाज टू ओपन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके थ्रू सिविलियंस को वहां से निकाला जाएगा। एक और आर्टिकल देखेंगे अल जजीरा का, इंटरनेशनल न्यूज है, न्यूज एजेंसी है। मॉस्को डिक्लेयर पार्शियल सीज फायर, ये अभी पार्शियली ही डिक्लेयर किया गया है, यानी थोड़े समय के लिए डिक्लेयर किया गया है। जब वहां पर सिविलियंस निकल जाएंगे फिर से अटैक शुरू हो जाएगा। एक और देखिए सीएनबीसी। देखिए, मैं ये सभी आर्टिकल क्यों दिखा रहा हूं बड़े बड़े न्यूज़पेपर का, जिससे इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो रियल दिया जा रहा है, कोई फेक न्यूज नहीं दी जा रही है। वरना आजकल तो फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा चल रही है। तो रसिया एंड यूक्रेन एग्री टू टेम्पोररी सीज फायर टू लेट सिविलियन लीव टू यूक्रेन सिटीज। 2 सिटीज में अभी ये सीज फायर की घोषणा की गई है। ये 2 सिटीज कौन कौन सी हैं? ये मारियोपोल एंड वेल्नोवाखा है। मारियोपोल एंड वेल्नोवाखा, ये 2 सिटीज दोस्तों कहां पर पड़ती हैं? ये यूक्रेन के दोस्तों ईस्ट साइड में पड़ती है। ईस्ट में सूमी है, एक है खार्किव। तो सूमी और खार्किव, यहीं पर 2 एरिया जो है, यहां पर देखेंगे आप ऑर्बिटर, ये सूमी है, सूमी, और ये है खार्किव, खार्किव। तो इसी एरिया में जो फंसे हुए थे नागरिक, वो नहीं निकल पा रहे थे। बाकी इधर यहाँ पर ये सभी जो नागरिक थे ना, ये निकल गए, बाहर आ गए और कहीं न कहीं से इनको इवैक्यूएट करा लिया गया। इस एरिया में जो फंसे थे नागरिक, वो नहीं निकल पा रहे थे। तो इस वजह से थोड़े समय के लिए यहाँ के 2 सिटीज को, ये 2 स्टेट्स हैं, जैसे भारत में होता है स्टेट ना, ऐसे यहाँ पर प्रांत होते हैं। तो इन 2 प्रांतों के 2 जिलों को, 2 शहरों को वहां पर थोड़ी देर के लिए सीज फायर की घोषणा की गई है, जिससे कि वहां के सिविलियंस को निकाला जा सके। रसिया दोस्तों धीरे धीरे और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से ही बढ़ता जा रहा है। खार्किव हो या फिर इधर कीव हो, कीव पर तो पूरा कब्जा कर ही लिया है रसिया ने। देखिए, अब ऐसा नहीं है केवल इसमें भारत के ही स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे देशों के स्टूडेंट्स उसमें फंसे हुए हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं। इंडियन स्टूडेंट्स 20,000 से ज्यादा की संख्या में वहां पर थे, और भी बहुत सारे देशों के वहां पर स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। ये जो एरिया है यहाँ पर बताया जा रहा है, लगभग 1000 की संख्या में अभी भी स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया के जो डिप्लोमेट थे, उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ पर सीज फायर की घोषणा कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से रह रहे थे सब लोग, होम ग्राउंड होकर के शेल्टर में, बंकर में वगैरह में रह रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सब फंसे हुए थे। तो फिलहाल इनको अब वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। किस रास्ते से जाएंगे? तो ये देखिए दोस्तों, ये इसी रास्ते से जाएंगे, यानी यहाँ से ये रसिया की तरफ जाएंगे, रसिया की तरफ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। इसके पहले रसिया ने यह भी कहा था, पुष्टि किया था कि हम तो 130 बसों का इंतजाम भी कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से निकालने के लिए। तो ये भी घोषणा की गई थी, ये भी एक बड़ी न्यूज थी इंडिया के लिए। अच्छा, लगातार दोस्तों रसिया पर भी सैंक्शंस भी लग रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं। अभी एक और आरोप लगा था कि रसिया यूक्रेन वार में, कि फायर एट यूक्रेन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट आफ्टर रशियन अटैक। रशियन अटैक के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई, लेकिन रसिया की तरफ से बाद में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि वहां पर आग नहीं लगी है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है। देखिए, किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर अटैक होता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि उससे जो रेडिएशन फैलता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब वहां पर अगर रशियन आर्मी को जाना है, तो चाह कर भी उस पर, न्यूक्लियर प्लांट पर वो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से रेडिएशन जो फैलेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप रशियन हो या फिर यूक्रेनियन हो, ठीक है ना। तो इस वजह से हाँ, फायर लगा, कुछ उसके जैसे हो सकता है कि आसपास के जो घर हों वहां पर फायर हुआ हो, ठीक है। तो ये पुष्टि की गई थी। इसके अलावा रसिया ने फेसबुक और ट्विटर को पूरी तरीके से बैन कर दिया है अपने देश में। बाकी देशों में बाकी देश अपने अपने यहाँ रशियन प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं, तो रसिया भी शुरू कर दिया है। रसिया अपने यहाँ ट्विटर और फेसबुक को ब्लॉक कर दिया है। आप देखेंगे द गार्जियन का ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर इसने ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा
इसने बीबीसी को, CNN को और भी जो बड़े बड़े ग्लोबल न्यूज एजेंसियां हैं उनको भी बैन कर दिया। इनको बैन क्यों किया? क्योंकि दोस्तों रसिया बार बार ये कह रहा है कि हम केवल उसकी सैन्य ताकत को कम करने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। जबकि ये सभी न्यूज एजेंसियां जो हैं वो वार के रूप में उसको डिक्लेयर की हुई हैं और वार के रूप में पब्लिश कर रही हैं। तो रसिया बार बार कह रहा है, वो इससे पहले धमकी भी दिया था कि कोई भी अगर न्यूज एजेंसी है या कोई भी सोशल मीडिया है, अगर वो वार का रूप देता है, वार लिख करके अगर वो पब्लिश करता है कुछ भी, कोई भी आर्टिकल लिखता है, तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उससे जुर्माना भी लिया जाएगा। तो यही कारण है कि बीबीसी, CNN और भी जो बड़े बड़े ग्लोबल जो न्यूज एजेंसियां हैं उनको वहां पर बैन कर दिया गया है रसिया में। ठीक है, रसिया में अब ये रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उधर गूगल वगैरह ने तो बैन कर ही दिया था। रसिया के जो न्यूज एजेंसियां हैं उनको गूगल ने बैन कर दिया था, प्ले स्टोर से हटा दिया था, पहले तो मोनेटाइजेशन हटा दिया गया था स्विफ्ट बैन के चलते। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। यूएस जो है काफी सारे सैंक्शंस भी लगा रहा है रसिया पर, और रसिया पर अभी सैंक्शंस लगने वाले वजह से क्या क्या इफेक्ट भारत पर आ रहे हैं, इस पर लेकर के मैं अभी आपको नया वीडियो लाने वाला हूं। बहुत ही जल्द आएगी वीडियो, अगर आ जाएगी तो यहाँ पर कार्ड बना करके मैं दे दूंगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और रसिया के रिलेशन में इस सैंक्शन से। इसके अलावा अभी मैंने जस्ट अपलोड की हुई है नाटो क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी स्थापना हुई, इसकी पावर क्या है, रियल पावर क्या है, क्यों रसिया डरता है नाटो से और क्यों अमेरिका इसको लेकर के बार बार धमकी देता है। इसको आप लोग देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। अभी ये अपलोड हुई है वीडियो, ठीक है, थोड़ी देर पहले इससे। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे पेड बैचेस को भी ले सकते हो। MJT ऐप पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर NTPC CPT 2 के लिए एक खास तौर से बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच बहुत ज्यादा शानदार है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सारी चीजें आपको मिलेंगी MJT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और MJT ऐप लिख करके सर्च करना है, यहाँ पर मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। आप वैसे भी बिना पेड बैच के भी पढ़ना चाहते हो तब भी बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF मिलेगी, हर एक वीडियो की क्विज मिलती है, ई-बुक्स हमारे हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं। आप इन सब का फायदा उठा सकते हो इस सिंगल ऐप में। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आगे कोई अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।